सभी बच्चों को नमस्कार। बेटे आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने से ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए जरूरी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहता है वेरिएशन इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। यस, वेरिएशन इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज एज शोन इन ग्राफ। ये ग्राफ में दिखा रखा है। ड्रॉ ए ग्राफ, आपको एक ग्राफ बनाना है शोविंग वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एक ग्राफ बनाना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन शो करता है विद डिस्टेंस। ओके, तो आपको पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड डिस्टेंस में तो इसमें रिलेशन है एज वी नो दैट। बेटा हम लोग जानते हैं क्या, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाय डी एक्स। माइनस डीवी बाय डी एक्स। ओके, अच्छा अब यहाँ पर ये जो डीवी बाय डी एक्स क्या है, अगर हम इस फिगर को देखें, इस फिगर को, तो हम इसे ग्राफ से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर बाई एक्सिस होता है, यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा आता है। ओके ओके, तो स्ट्रेट लाइन के इस ग्राफ में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स। यस, वैसे तो एम एक्स प्लस सी होती है, बट सी इंटरसेप्ट होता है, उसे हमने अभी छोड़ दिया। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, जो ओरिजिन से पास होती है। तो इसमें स्लोप m कितना होता है, इसका स्लोप होता है y अपॉन एक्स, होता है ना। तो स्लोप होता है y अपॉन एक्स। तो सेम रोल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। कैसे? स्लोप है y अपॉन एक्स, देख सकते हो स्लोप है y अपॉन एक्स। सिमिलरली एट हेयर, यहां पर y एक्सिस का काम कौन कर रहा है, v, x एक्सिस का काम कौन कर रहा है, x। तो इसका स्लोप होगा v अपॉन x। इसका स्लोप कितना होगा, v अपॉन x। तो v अपॉन x। ओके, तो इट इज स्लोप ऑफ vx ग्राफ। इट इज स्लोप ऑफ vx ग्राफ। ओके ओके, अब इसको शुरू करते हैं। यही कॉन्सेप्ट मेन था बस हमारा। एज फ्रॉम, हाँ जी, एज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 1, x इक्वल टू 0 से 1 स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो vx स्लोप, ये जो vx और vx ग्राफ है इसका स्लोप पॉजिटिव है। v और x के ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो dv अपॉन dx पॉजिटिव होगा। सो dv अपॉन dx पॉजिटिव होगा। अच्छा, dv अपॉन dx पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो 0 से 1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। सो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, यानी लेस देन 0। पहली बात। ओके, पहली बात। दूसरी बात, एज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, यहां पर देख सकते हो x इक्वल टू 0 से 1 तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है ना। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म। तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज यूनिफॉर्म, तो ये कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो अब dv अपॉन dx कांस्टेंट, तो यहां से देखिए dv अपॉन dx कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो दो रिलेशन आ गए, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। तो दो रिलेशन आ चुके हैं। एक तो आ गया है कि x इक्वल टू 0 से 1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, लेस देन 0। और सेकंड रिलेशन हमारा आया है कि इस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ओके, अच्छा अब चलते हैं x इक्वल टू 1 टू 2। फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2, हाँ जी, पोटेंशियल कांस्टेंट है। यस, देख सकते हो x इक्वल टू 1 से 2 तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, फिक्स इतना चला आ रहा है ना। x इक्वल टू 1 टू 2 पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस 0। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो दैट मींस इस रेंज में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, तो ये हमारे दो आ चुके हैं। 0 से 1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, 1 से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हम चलते हैं फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू 3। बेटे x इक्वल टू 2 टू 3,
यहां पर पहली बात, v और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यहां पर भी दो चीजें होंगी, v और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसे नेक्स्ट में देखते हैं। v और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मींस पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है बट कांस्टेंट, dv अपॉन dx कांस्टेंट। यस, देखिए ये बार बार नहीं कहना पड़े, vx ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म रेट से पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ओके, अच्छा, और दूसरी बात, dv अपॉन dx नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। जैसे यहाँ पोटेंशियल था 5, लेट 5 वोल्ट था, तो नीचे आते आते वो कम हो रहा है, 5 से 3 हो गया, और नीचे आए यहाँ आके 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो dv अपॉन dx नेगेटिव होगा। तो फ्रॉम E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr से करें तो देखिए, सबसे पहली बात, dv अपॉन dx कांस्टेंट, dv अपॉन dx कांस्टेंट है, इसे x लिख देते हैं। dv अपॉन dx कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा, एक चीज। dv अपॉन dx कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट होगा। दूसरा, dv अपॉन dx नेगेटिव है, dv अपॉन dx नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो दो चीजें आ गई हैं। तो x इक्वल टू 2 to 3, फ्रॉम x इक्वल टू 2 to 3, ये रिलेशन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा। ओके, अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन था ड्रॉ ग्राफ शोइंग वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस, यही था ना। यहां तो नहीं बन पाएगा ये ग्राफ, यस, ऐसे नहीं बनेगा, बिकॉज थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि रिलेशन आ गया हमारा, ये देखिए, ये देखिए, ये डिस्टेंस x, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मार्किंग कर लेते हैं, x0 1 2 3, यहाँ x0, यहाँ x1, यहाँ x2 और यहाँ x3। ओके, तो देखते हैं x इक्वल टू 0 to 1 चलते हैं पहले। हाँ जी, फ्रॉम x इक्वल टू 0 to 1 इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट एंड नेगेटिव है। तो देखो, 0 से 1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और नेगेटिव है। नेगेटिव मींस ग्राफ नीचे चलेगा, और कांस्टेंट है, ये लीजिए कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन आएगी, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज। ओके, अच्छा, फिर 1 से 2, अगर हम 1 से 2 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 था। फ्रॉम x इक्वल टू 1 to 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। तो इस रेंज में ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 से 2 0 है, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा। अच्छा, 2 से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। ओके, तो देख सकते हो ये आपका ग्राफ हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का वेरिएशन का। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फिगर शोज वेरिएशन इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। यहां भी सेम थिंग है, कुछ कुछ पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बना रखा है। फ्रॉम द पॉइंट्स मार्क्ड ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स है ए बी और सी। आपको ये बताना है इन तीनों पॉइंट्स में से कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई का है, सैंपल पेपर में आया था, सीबीएसई सैंपल पेपर 2003 में। तो इस लिहाज से क्वेश्चन भी अच्छा हो गया है हमारा। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपको एक लर्निंग होगी, उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। तो आपको पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बना रखा है, 3 पॉइंट दिए हैं ए बी एंड सी, आपको ये बताना है कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और कहां पर मैक्सिमम है, 0 और मैक्सिमम। तो देखिए, हाँ भाई, एज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाय डीएक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। सिर्फ हम वैल्यू ले रहे हैं, ये साइन नहीं ले रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल चेंज हो रहा है? पोटेंशियल बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस डीवी बाय डीएक्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक, क्या पोटेंशियल चेंज हो रहा है? नो। जितना पोटेंशियल यहां उतना ए पर, उतना यहां, उतना यहां, उतना यहां, तो पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। पोटेंशियल चेंज
नहीं हो रहा, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अगर हम यहाँ पर चाहें तो थोड़ी सी मार्किंग कर सकते हैं, मार्किंग से थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेट ये पॉइंट हो गया एक्स और ये पॉइंट हो गया वाई। आप कर सकते हो फ्रॉम एक्स टू वाई, पॉइंट एक्स से वाई तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। यस, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, देखिए एक्स से वाई तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज। जितना यहाँ जैसे 1 वोल्ट था तो 1 1 1 1 1 चल रहा है, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस कितना? जीरो। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो चेंज इन हो रहा, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ओके, यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है पॉइंट ए पर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट पॉइंट ए। अब आपके मन में आ रहा होगा ये तो बी पर भी होना चाहिए ना। कई बच्चे सोचेंगे सर पोटेंशियल तो बी पर भी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 1 वोल्ट तो 1 1 1 1 1। नहीं, बी पर 1 नहीं है, बी पर पोटेंशियल का साइन चेंज हो रहा है। यस, डिक्रीज कर रहा है, देखो बी पर पोटेंशियल का साइन चेंज हो रहा है ना। तो इसे करते हैं, तो ए पर पोटेंशियल जीरो है, हाँ जी। अब एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजेस, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, पॉइंट बी पर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो दैट मींस चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और क्या, अरे यहां पर पोटेंशियल डिक्रीज होने लगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस नेगेटिव होगा ना, क्योंकि वो कम हो रहा है। ओके, तो फ्रॉम E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। अब dv बाय dx लेस देन जीरो, नेगेटिव, dv बाय dx नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दैट मींस एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। dv बाय dx नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा कहां? एट पॉइंट बी, सी पर नहीं होगा। यस, इसने दो ही पूछा था कि कहां जीरो होगा, कहां मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी पर मैक्सिमम नहीं होगा, बताए क्यों? सी पर देखो पोटेंशियल का साइन चेंज हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। साइन चेंज होने का मतलब है पहले डिक्रीज हो रहा था, देखो डिक्रीज डिक्रीज और अब बढ़ने लगा है ना। तो सी पर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, जैसे यहाँ 2 वोल्ट था तो 3 4 5 बढ़ता जाएगा ऊपर। अब पोटेंशियल बढ़ेगा तो सी पर चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अब चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, तो सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, तो यहाँ मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से कम है। और जबकि बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और ए पर तो हमारा कितना था? जीरो ही था। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटे, क्वेश्चन में कहता है, इजी क्वेश्चन है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन है करने के लिए, तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 2 3 मीटर, ये जो कोऑर्डिनेट है मीटर में, एक्स कोऑर्डिनेट 1 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट 2 मीटर, जेड कोऑर्डिनेट 3 मीटर, तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट 1 2 3 इज गिवन बाय, हाँ जी, पोटेंशियल कितना है एक पॉइंट पर? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z। देन फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पर। क्वेश्चन में कहता है ये जो पॉइंट है 1 2 3, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बताओ कि एक्स एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए शुरू करते हैं, हाँ जी, एज ई इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाय डी आर, पढ़ा है ना, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कंपोनेंट एक्स एक्सिस में निकालना है तो ई कितना होगा? माइनस डीवी बाय डी एक्स, डीवी बाय डी एक्स। वैसे तो आई होप सबको आना चाहिए ये, बट एक बार कर देते हैं, डी बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स। वी कितना है? वी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z। तो यहां से एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? माइनस, हाँ जी, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर ये होगा 2x, 2x, ये जीरो ये जीरो, यस,
क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, तो वाई और जेड कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, तो इसका 2x बाकी खत्म। ओके, तो एट पॉइंट 123, अब इसने कहा है कि पॉइंट 123 पर फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट 123 पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा -2, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 मीटर, तो यहां से ई एक्स आ गया आपका -2 वोल्ट पर मीटर। यस, देखिए माइनस तो डायरेक्शन बताता है, इस रिलेशन में नेगेटिव साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होगी जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो 2 वोल्ट ही है आपका। ओके, चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब बेटा इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस में निकालेंगे। वाई एक्सिस में कितना होगा, इज इक्वल टू होता है माइनस डीवी बाय डी एक्स डी वाई डी आर, इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, तो यहाँ पर वाई एक्सिस के लिए करेंगे। ओके, तो माइनस डी बाय डी वाई, वैसे तो सबको पता होना चाहिए। हाँ जी, अब पोटेंशियल कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z। देखिए जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में निकालना है तो सीधा बोलूंगा एक्स कोऑर्डिनेट लेना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में निकालना है तो सिर्फ हमें 2y² वाई कोऑर्डिनेट से मतलब है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस में निकालना है तो जेड कोऑर्डिनेट से मतलब है। ठीक है, हाँ, तो पर मैं पूरा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z, तो यहाँ v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z। ओके, तो जैसा कि अभी कहा, अब यहां पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस आ गया माइनस डी वी बाय डी वाई। यस, ई होता है ना माइनस डी वी बाय डी आर, तो यहाँ पर वाई एक्सिस है तो डी वाई के रेस्पेक्ट में लेंगे, माइनस डी बाय डी वाई। अब v कितना है पीछे से लेते हैं, देखिए v आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z, बट आप एक बात याद रखिए, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में निकालना है तो ओनली हमें एक्स कोऑर्डिनेट लेना होगा, वाई एक्सिस में निकालना है वाई लेना होगा, जेड एक्सिस में निकालना है जेड लेना होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा काम सिर्फ इससे है, बाकी लिख लेते हैं पूरे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z, तो v कितना है v एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z, तो हाउ मच माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई का ही होगा, एक्स और जेड कॉन्स्टेंट इनका 0 हो जाएगा, एक्स का 0, इसका आएगा -4y और जेड का 0। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स निकालने हैं एट पॉइंट 123 मीटर। हाँ जी, इस पॉइंट पर वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2, वाई कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में हो गया -4, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है -4y, वाई कोऑर्डिनेट 2 मीटर, तो ये हो गया -8 वोल्ट पर मीटर। यस, -4 इंटू 2 -8 वोल्ट पर मीटर। अब ऐसे ही अब हम निकालेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस कितना होगा, सेम डीवी बाय डी जेड, एक्स एक्सिस के लिए ई एक्स माइनस डीवी बाय डी एक्स, वाई के लिए माइनस डीवी बाय डी वाई, और जेड के लिए माइनस डी बाय डी जेड, माइनस डी बाय डी जेड। हाँ जी, v कितना है यहां देख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस 3z, कितना आ जाएगा माइनस, ये माइनस है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इनके डिफरेंशिएशन 0, बिकॉज हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू जेड, तो 3z का ओनली 3। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस कितना आ गया -3 वोल्ट पर मीटर। तब देख सकते हो आपके तीनों आ गए हैं, एक्स एक्सिस में था -2 वोल्ट, एक्स में -2, वाई में -8, जेड में -3, तीनों आ चुके हैं। तो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस -2 वोल्ट पर मीटर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस -8 वोल्ट पर मीटर आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस -3 वोल्ट पर मीटर आया। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कहता है आल्सो कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताना है, तो कैसे करोगे, यहां भी बाबा रे बाबा हो गया है ना। तो नेट क्या है देखो, चलो पहले 11th स्टैंडर्ड पे जाते हैं, आपने वेक्टर्स में पढ़ा होगा, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस के कैप, ये होता है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, स्क्वायर रूट
एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर। तो वैल्यूज लगा दीजिए और टनाटन आंसर आएगा। ई एक्स कितना है, -2 का स्क्वायर। ई वाई कितना है, -8 का स्क्वायर। ई जेड कितना है, -3 का स्क्वायर। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है कितना, 8 -8 का स्क्वायर 64, और इसका 4 68, और इसका 9 77, √77 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो देख सकते हो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा जैसा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। हम सिंपल से बताएंगे, एक कंपोनेंट से भी होता है। क्वेश्चन में आपको एक फिगर दी है, क्वेश्चन में कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। यस, इसमें 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 5 × 10³ न्यूटन पर कूलम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। पॉइंट ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, कितना है। आपको ये फिगर दे दी है, फिगर में कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, पॉइंट ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहली बात बेटा, पॉइंट बी और सी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यस, क्यों? जैसे एक शॉर्ट बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है ऐसे। थोड़ा एक बेसिक सुनना है इसका। पॉइंट बी और सी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, कैसे होगा सुनिए। सबसे पहले आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सब इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मींस ना कोई पास है ना दूर है। इट मींस इस पूरे एरिया में, पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। और तो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके परपेंडिकुलर होगी दिस। यस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो पॉइंट बी और सी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लाई करेंगे, ये वाले दोनों। ये बी और सी नहीं, सारे बी, दिस 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 और नीचे तक के। तो पॉइंट बी और सी, दोबारा बोलूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बी और सी का पोटेंशियल सेम होगा हेयर। बेटा थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट ये नीड है क्वेश्चन की। ओके, तो पॉइंट बी और सी का पोटेंशियल सेम है। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। तो आपको वी ए माइनस वी सी निकालना है, वी ए माइनस वी सी, ए और सी का पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे निकालोगे भाई, सुनिए। वी ए माइनस वी सी निकालना है ना, तो वी ए माइनस वी भी निकाल लो, वी ए माइनस वी भी, बिकॉज जितना वी बी उतना वी सी। तो आप वी ए माइनस वी बी निकाल लीजिए, क्योंकि वी बी इज इक्वल टू वी सी, यहाँ वी सी हो जाएगा, वी ए माइनस वी सी आ जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हाँ जी, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी कितना आएगा, ए बी आएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मीन्स 4 × 10⁻⁻² मीटर। ओके, अब लगा दीजिए E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। फ्रॉम E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 5 × 10⁻³ था। यस, देख सकते हैं एक बार, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 5 × 10⁻³। तो हमने इसे यहाँ 5 × 10⁻³ लिख दिया। माइनस डीवी, डीवी है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो वी ए माइनस वीबी। यस, आपको एक चीज बता देते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जिसमें पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है, तो पोटेंशियल लेफ्ट से राइट डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल लेफ्ट से राइट डिक्रीज करेगा, तो ए का ज्यादा है, बी का कम है। तो डीवी है चेंज इन पोटेंशियल, तो वी ए माइनस वीबी अपॉन डी आर। डिस्टेंस कितनी निकली थी, 4 सेंटीमीटर थी इनके बीच की, ए और बी के बीच। यस, देख सकते हो
ए और बी के बीच की डिस्टेंस ए बी 4 सेंटीमीटर थी। ओके, तो लेट्स शुरू करते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा 4 को यहां ले जाइए, 5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू माइनस वी ए माइनस वी बी। तो हाउ मच वी ए माइनस वी बी कितना आएगा? हाँ जी, वी ए माइनस वी बी, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 10⁻³ माइनस 2 ओनली 10⁻1, तो 200 वोल्ट। ओके, अच्छा अब एज वी बी इज इक्वल टू वी सी, बी और सी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर थे, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वी ए माइनस वी बी को बी सी लिख देते हैं, वी बी को बी सी, ये आ गया माइनस 200 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप इसे देख सकते हैं। यस बिल्कुल, क्वेश्चन में यही कहा था, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का निकालना था ना। तो देखिए ये ए और सी का ही आया है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर बच्चे इसमें ना अपना अपना दिमाग लगाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। इसे ढंग से समझना, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर पेशेंस के साथ देखना, सीबीएसई के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आपका ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 10 वोल्ट। जैसे यहां पर पोटेंशियल सरफेस पर 10 वोल्ट है, एवरीवेयर 10 होगा, 10 10 10 10। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल बताओ एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। हाँ जी, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहता है ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, इसकी सरफेस पर, जैसे मैं यही ले लेता हूं, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट। तो r/2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा यहाँ r/2 डिस्टेंस पर? तो बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे करते हैं कि लिख देते हैं पहले, फिर मिटा देंगे। पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, 1/4πε0 Q/r। तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। अब बच्चे सोचते हैं सर ये डिस्टेंस हाफ हो गई, डिस्टेंस हाफ हो गई ना, डिस्टेंस हाफ पोटेंशियल डबल। तो बच्चे कहते हैं कि अगर सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ 20 वोल्ट होगा। तो एक तो बच्चे ऐसा करते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये डिस्टेंस हाफ हो गई, ये R थी, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, R पर 10 वोल्ट, तो हाफ डिस्टेंस पर कितना होगा, डिस्टेंस हाफ पोटेंशियल डबल 20 वोल्ट। एक तो बच्चे ये करते हैं 20 वोल्ट, जो आंसर गलत है, 20 वोल्ट टोटल रॉन्ग। दूसरा पता है बच्चे क्या मास्टरमाइंड लगाते हैं, बच्चे सोचते हैं R डिस्टेंस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो R/2 पर आधा हो जाएगा 5 वोल्ट। वाह भाई वाह, ये तो ऐसे कर दिया कि एक केला 10 रुपए का है तो आधा केला 5 रुपए का होगा। ऐसा नहीं है कि R डिस्टेंस पर 10 तो R/2 पर 5, सॉरी ये टोटल गलत है। एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं। बेटा इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि जो एक स्फेयर होता है, एक चार्ज स्फेयर, स्फेरिकल शेल, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड is zero inside a spherical shell, inside a charged spherical shell। यहां पर हम spherical shell के लिए कर रहे हैं, यहां पर स्फेयर लिखा है बट ये क्वेश्चन spherical shell के लिए है। बेटा एक चार्ज spherical shell के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, उसका भी रीजन सुन लो क्यों। बेटा जो शेल होती है ना, शेल अंदर से होलो होती है, लाइक फुटबॉल। हाँ, फुटबॉल में हवा होती है तो उसे नथिंग मान लो। तो जैसे फुटबॉल अंदर से खाली होती है ना, कुछ नहीं होता, तो ऐसी शेल अंदर से होलो होती है। तो अगर आप उसे कोई भी चार्ज दोगे, वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर होगा, क्योंकि वो अंदर से खाली है, सारा चार्ज सरफेस पर होगा। अब अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ओके, तो एक स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो फ्रॉम E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो dV/dr भी जीरो, यस इक्वल है ना। तो dV/dr जीरो का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो, चेंज इन पोटेंशियल विद डिस्टेंस जीरो, यानी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा।
तो पोटेंशियल कांस्टेंट है। पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। तो सो अगर सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो अंदर भी 10 ही होगा, पूरे में 10 होगा। कहीं भी देख लो, यहाँ 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 एवरीवेयर 10 होगा, चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो। तो इसे आगे चल देते हैं। एट डिस्टेंस r/2 पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा। तो देख सकते हो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर, सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पर। तो देखिए सेकंड पार्ट, हाँ जी, ये एक स्फीयर है ऑफ रेडियस r, सरफेस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। अब आपको पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस 3r/2 पर। 3r/2 मींस 1.5r, तो 1.5r तो इससे ज्यादा होगा ना। तो देखिए, तो आपको पोटेंशियल यहां बताना है पॉइंट P पर। कितनी डिस्टेंस है? 3r/2 पर यहां। ओके, तो अब बेटा अभी क्या बोला कि जो एक चार्ज शेल होती है, शेल अंदर से होलो होती है खाली फुटबॉल की तरह, तो आप जो भी चार्ज दोगे वो इसकी सरफेस पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। अब अंदर कोई चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही तो नहीं है, बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि बाहर चार्ज है। तो पॉइंट P पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर आप E इज इक्वल टू माइनस dV/dr लगाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए एज पोटेंशियल एट डिस्टेंस r है 10 वोल्ट, यस, r डिस्टेंस पर यहां पोटेंशियल कितना है, ये 10 वोल्ट। ओके ओके, तो एज पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, क्योंकि पोटेंशियल होता है 1/4πε0 Q/r, तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। ठीक है, सो एट डिस्टेंस 3r/2, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r/2 कितना हो जाएगा, देखिए पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब डिस्टेंस 3/2 टाइम्स हो गई, यस, अरे ये तो है r और ये है 3/2r, तो डिस्टेंस 3/2 टाइम्स हो गई, डिस्टेंस 3/2 टाइम्स हो गई, तो पोटेंशियल 2/3 टाइम्स हो जाएगा एट डिस्टेंस r का। तो दैट इज 2/3 इंटू 10, यस इंटू 10। तो 3/2 पर कितना पोटेंशियल आ गया, दैट मीन्स एक बार इसे हटा देते हैं हम, यस, या अब करते हैं। तो दैट मीन्स पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r/2 हो गया 20/3 वोल्ट। तो अब आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। बेटा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने वीडियो में किए हैं ये सारे के सारे बिलोंग्स टू सीबीएसई हैं, यस, ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई से बिलोंग करते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, यस, ये आते भी हैं और आए भी हुए हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी किया था, अभी जैसे वाला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2 बार आ चुका है, 2009 में भी ये क्वेश्चन आया था हमारा। ओके, बस ये बात अलग है दिल्ली रीजन में नहीं, फॉरेन में आया है, कहीं भी आया है, तो ये क्वेश्चन हमारे चलते रहते हैं। ये क्वेश्चन भी, ये तो बहुत इजी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सैंपल पेपर का है और ये क्वेश्चन भी हमारा सीबीएसई से बिलोंग करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरह के और क्वेश्चंस को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस की वीडियो को पहले एक बार देखिए, फिर सेम क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे कहीं एरर होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो वीडियो को दोबारा देखिए। बाकी सेल्फ स्टडी मस्ट है, अगर आप इन क्वेश्चंस की सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो यूट्यूब पर देखने से कुछ भला नहीं होगा, बिल्कुल भला नहीं होगा। आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो नए क्वेश्चंस के साथ। बाय।